चैप्टर नंबर 12 आपके देर का है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दो ही चीजें हैं, एक क्षेत्रफल है और एक आयतन है। इस क्षेत्रफल के दो भाग हैं। क्षेत्रफल कितने भाग है भाई? दो भाग है क्षेत्रफल के। एक तो है आपके, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक आता है आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है भाई? आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक है आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? पार्श्व और संपूर्ण। पार्श्व के दो नाम है अलग अलग। अगर ऐसा है, मान लो कमरे की तरह है, तो उसको बोलेंगे चार दीवार, या अगर गोल भाग उसको बोलते हैं वक्र भाग। मतलब दोनों का एक ही है। देखो ध्यान देना, पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार नहीं कह सकते, चार दीवार नहीं कह, चार दीवार। अगर वो घन है, घनाभ है, तो चार दीवार बोलेंगे। लेकिन अगर बेलन है, अगर वो गोला है, अर्ध गोला है, या बेलन है, शंकु है, तो हम क्या बोलेंगे? वक्र भाग बोलेंगे। और दोनों को एक ही नाम देना है तो वो क्या है आपके? वक्र भाग। जैसे मान लो आपका नाम यहाँ घर पर कुछ अलग है, ये हो गया घर वाला नाम, ये हो गया आपके स्कूल का नाम, और दोनों अगर हमारे स्कूल के अंदर ही है तो हम बोलेंगे विद्यार्थी। जैसे विद्यार्थी है मान लो, विद्यार्थी के दो नाम हो सकते हैं, तो होगा वही, नाम अलग अलग है। ये काम आता है शंकु में, और काम आता है बेलन में, वक्र भाग काम में लेते हैं, और अर्ध अर्ध गोले में और गोले में यहां पर का क्या काम आता है? वक्र भाग। वक्र मतलब होता है गोल। और अगर वो क्या है, बेलन क्या नाम है? ये गनगनाभ है। क्या है? गनगनाभ। गनगनाभ है तो क्या काम आने वाला है आपके? चार दीवार। क्योंकि बेलन में भी चार, किसमें? ये घन में भी चार होती है, घनाभ में भी चार दीवार। जैसे रूम दे रखा है, रूम में चार दीवार है। और ये वाला है गोल भाग, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं वक्र भाग, गोल भाग। तो ये जानना है कि इन दोनों का एक ही नाम है, वो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक कहता है संपूर्ण। संपूर्ण में क्या होता है? ध्यान देना भी, संपूर्ण का मतलब क्या है एक्चुअल में? संपूर्ण मतलब होता है हमें पार्श्व भाग तो लेना ही लेना है, पार्ट मतलब चार और का भाग भी लेना है। दो भाग बच गए, छत और तल। हमें क्या लेना है? छत भी लेनी है और तल भी लेनी है। किसी में केवल तल होता है, छत होती नहीं। जैसे शंकु देख लो, शंकु में केवल ये एक भाग ही होता है। इसमें देखो ऊपर भी ये छत और नीचे तल, छत है, ये तल है। बेलन में भी छत होती है और तल होता है, इसमें केवल छत है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, पांच तो मतलब चार दीवार, तो साथ में दो भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 6, सभी को बोलते हैं संपूर्ण। और वो देर का आयतन। अब क्षेत्रफल कब काम आता है और आयतन कब काम आता है, ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि कितना पानी या कितना कोई भी द्रव्य पदार्थ है, कुछ भी, अब मान लो कोई टंका है पानी का ही, अब जो जहां पर दीवार है सीमेंट करवा रहे हैं उसके लिए आता है क्षेत्रफल। और अंदर कितना पानी आएगा, कोई भी द्रव्य पदार्थ, इसमें डालें कोई भी द्रव्य पदार्थ है, या मान लो ये मेरा रूम दे रखा है, देखो चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और दो ही चीजें हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे रूम दे रखा है, इस रूम में कहां कहां आपको पेंट करवाना है, वो भाग कहलाता है आपके क्षेत्रफल। कलर करवाना है कि कुछ भी, आपको कोई डिजाइन लगवानी है, तो उसके लिए क्या होता है हमेशा, जैसे मान लो फोटो आपको लेनी है और वो बोलता है कि मैं जो पैसा है फोटो का वो स्क्वायर फुट पर लेता हूं, इसका मतलब वो क्षेत्रफल पे ले रहा है, कितनी फोटो काम में आ रही है, तो क्षेत्रफल आता है। जैसे मान लो बोर्ड है, तो जहां जहां मैं लिख रहा हूं वो क्या है? क्षेत्रफल है। या ये टीवी है, तो टीवी के ऊपर जहां जहां मैं टच कर रहा हूं वो सब क्या है? क्षेत्रफल। अब टीवी के अंदर क्या भरा हुआ है अंदर, जैसे अगर मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, या जैसे दूध है, कुछ भी अंदर भरा हुआ है। हाँ, जैसे मान लो कहते हैं तो केतली, पानी होता है दूध की केतली, जहां वो दूध की भरनी है, जहां से वो स्टील लगा हुआ उसमें, वो तो है क्षेत्रफल। अंदर दूध, पानी, तेल जो भरा हुआ अंदर, उसको बोलते हैं आयतन। तो अंदर कितना पानी आएगा, जैसे मान लो बोल रहे ना कि ये 1 किलो की भरनी है, ये आधा किलो की है, ये 5 किलो वाली है, तो कैसे मालूम किया?
आयतन ज्ञात करके। आयतन से मालूम चल गया उसको कि इसके अंदर इतना पानी आने वाला है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना चद्दर लगेगा चारों ओर, स्टील का जो है ना, कितना टुकड़ा काम आएगा स्टील का, तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल काम लेते हैं। इसमें आपके कई चीजें देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो है भाई आपके क्यूबॉइड, क्या आ रहा है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। हाँ, घनाभ, ये क्या है भाई, ये है घनाभ। कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं, घनाभ। घनाभ मतलब जैसे मान लो किताब है, किताब भी क्या है, घनाभ है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ऐसे ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, तीन चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के अंदर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीजें इसके अंदर होती है, तीनों चीजें इसमें दी हुई होनी चाहिए। तो तीन चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में। अब घनाभ के बाद आता है भाई आपके घन। घनाभ के बाद क्या आता है, घन। घनाभ और घन एक जैसा ही दिखता है, बस फर्क क्या है, इसमें थोड़ा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है, या फिर ये भी 5, ये भी 5 और ये 6, एक पॉइंट का भी फर्क आ गया तो घनाभ बन जाएगा। जिसमें तीनों एक समान होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो ये है भाई आपके घन। घन में देखो, लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है ऊंचाई, तो तीनों का एक ही नाम लेना है, तीनों का एक ही नाम होगा इन तीनों का, और उसको हम बोलते हैं भुजा। उसको हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। मतलब आपने भुजा ज्ञात कर ली, इसका मतलब आपने घन की लंबाई भी ज्ञात कर ली, घन की चौड़ाई भी आ गई, घन की ऊंचाई भी आ गई, तो तीनों का एक ही नाम है भुजा। किसमें, घन के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाली ये वाला सब एक समान होता है, कोई भी भुजा ले लो कहीं से भी, सबका सब एक ही नाप है, हर एक कुछ भी कोई भुजा ले लो सभी एक ही नाप की है। अगर थोड़ा पॉइंट में भी थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है, जैसे आपने घुमाएगा ना वो क्यूब, हाँ उसको भी घन ही बोलते हैं, तो चार ओर से क्या होता है, बराबर होता है, और थोड़ी सी भी इसमें लंबाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बेलन की। ये क्या है भाई आपके बेलन, और ध्यान रखना भाई, इसमें होती है तीन चीजें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें एक ही होता है भुजा, लेकिन वो ज्ञात तो हमने एक किया है, लेकिन ज्ञात कितने हो गए, तीन तीन, क्योंकि भुजा कोई लंबाई, भुजा कोई चौड़ाई, भुजा कोई ऊंचाई, इसमें भी तीन होते हैं लेकिन हम बोलते हैं भुजा। अब है बेलन। बेलन मतलब होता है जैसे मान लो सिलेंडर होता है गैस का, वो भी बेलन है। मान लो थम्स अप की बोतल है गोल, पानी वो ना कैन होता है वो भी गोल, हाँ कोई भी गिलास है वो भी ऐसे होता है, लगभग चारों ओर से एक जैसा दिखना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। बेलन में होती है दो चीजें, एक तो देखो इसमें वर्थ है नीचे, तो यहां पर क्या आने वाली है, त्रिज्या, इसमें होती है त्रिज्या, त्रिज्या का बोलते हैं आर, त्रिज्या क्या बोलते हैं, आर। और एक होती है इसमें ऊंचाई, एक होती है इसमें ऊंचाई। जब भी आपसे बेलन के बारे में बात करें तो दो चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, चाहे आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो चाहे आप आयतन ज्ञात कर रहे हो, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, ऊंचाई और त्रिज्या होनी चाहिए, तो आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो और आप आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद आता है भाई आपके कोण। इसके बाद क्या आता है भाई, कोण। कोण तो देखा होगा आइसक्रीम का, ये कोण भी नहीं आता है। कोण को हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं भाई, शंकु। इसमें जब इसमें होती है तीन, इसमें कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है। पहला यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या है, त्रिज्या, फिर ये सीधी ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच, एच भी होता है, एच मतलब ऊंचाई, इसमें ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई हमेशा देखो जब भी आपसे बोले ऊंचाई, इसका मतलब सीधी ऊंचाई की बात कर रहा है। और एक ये वाला स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक कह दो या तिरछी ऊंचाई कह दो। तिरछी ऊंचाई है, ऊंचाई है लेकिन थोड़ी सी तिरछी है, उसको बोलते हैं। इसमें तीनों चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए।
ये तो आता है काम किसमें, क्षेत्रफल ज्ञात करने में, और ये काम आता है आयतन ज्ञात करने में। तो तीनों चीज आने, क्योंकि अगर आपके पास ये वाला नहीं है, ज्ञात करना है, तो फिर देखो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार, वो वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का, ऐसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया। वो अगर नहीं ज्ञात है तो ऐसा आप ज्ञात कर सकते हो। तो वो क्या हो गया आपके शंकु। शंकु का मतलब क्या हो गया आपके, जैसे आइसक्रीम का कोण है, या समझ लो कि बस वगैरह देखा होगा आपने, गाड़ी में जा रहे हो और कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पर वो ऐसा रख देते हैं शंकु टाइप में, ताकि क्या है कोई गाड़ी इधर आए नहीं, उसके लिए चारों ओर रख देते हैं। तो शंकु ऐसा बोलते हैं इसको। और देखो शंकु के बाद में हम क्या ध्यान देना भाई, शंकु के बाद में आता है भाई आपके गोला, इसको बोलते हैं गोला। जैसे होता गेंद, ध्यान है ना, वर्थ अलग चीज है, और ये क्या है गोला है, गोल मतलब गेंद, जैसे आपके आदमी बोलते गेंद ऐसे, तो गेंद है, फुटबॉल है, जो उसको बोलते हैं। इसमें देखो इसमें एक चीज होती है, वो है त्रिज्या। इसमें क्या होती है, त्रिज्या। तो इसमें केवल एक ही पार्ट होता है त्रिज्या, ये होता है गोला। अब गोले के बाद आता है भाई आपके अर्धगोला। इसको ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, ऐसे होगा, कर देंगे। देखो ये रहा, घुमाएंगे तो ये क्या है भाई, अर्धगोला। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला। हाँ, जो जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात, अच्छी नौकरी करेंगे। जो नहीं पढ़ रहे उसके लिए ये वाला बहुत ज्यादा काम का है। खड़े हो जाओ बस स्टैंड पर, लाओ सा। तो ये क्या है भाई, अर्धगोला है, जो मांगने के लिए काम आता है। पैसे नहीं हो, नहीं कमा पाते हो, तो भाई ये खड़े हो जाओ। ये क्या है भाई, त्रिज्या। इसमें भी क्या होती है, ओनली इसमें भी केवल त्रिज्या ही होती है। और ध्यान रखना भाई, जैसे इसमें ऊंचाई है, यहां पर भी क्या है, ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई नहीं होती, ध्यान है ना। इधर इसमें इधर भी त्रिज्या होती है और इधर भी क्या होती है, इधर ध्यान लगा लो, इसमें इधर भी त्रिज्या होती है, इधर भी त्रिज्या होती है। तो अगर आप ऊंचाई लिख रहे हो, ऊंचाई की जगह आपको क्या लिखना है, 2r। क्या लिखना है आपको, 2r लिखना है। इधर भी r और इधर भी, इसमें क्या है, इधर भी r है। इसमें हम ऊंचाई को r ही कहते हैं। ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एक बार ही है। इसमें ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, 2r। इधर भी r, इधर भी r। क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम आएगा, आयतन ज्ञात करने में काम आएगा कि इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या दिया आता है 2r, इधर आता है r। ये पहले आपको कोर्स में था, ये वाला साइकिल क्या बोलते हैं इसको, गिलास। गिलास, ये क्या है, ये गिलास का। ये आपके एक्सरसाइज एक और थी, उसमें एक काम आती थी, लेकिन कोर्स में हट गया ये वाला। ये वाला आपके कोर्स में अब नहीं है। आपके कोर्स में ये चीजें हैं टोटली, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इसका क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए और आयतन भी याद होना चाहिए। लगभग 18 सूत्र है, हर एक के 3। अब 3 कौन कौन से, देखो ध्यान देना भाई। जैसे ये रूम है, ये कमरा दे रखा है, तो कमरे के पहले बोलो ये दिया ना दीवार चारों ओर, तो एक तो आएगा भाई आपके 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और देखो 4 दीवार होती किसमें, ध्यान देना भाई, 4 दीवार होती है घनाभ और घन में, इसी में 4 दीवार है। बाकी में कहीं पर भी 4 दीवार नहीं है। बाकी में गोल भाग है, तो गोल भाग को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, दोनों मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया आपके, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र मतलब होता है गोल। जैसे मान लो कि ये पाइप है, पानी का बहुत बड़ा था ना पाइप, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसके अंदर आप आ गए, तो ये मतलब ये गोल भाग के अंदर आ गए आप। तो मतलब ये जो आपके साथ होता है ना, घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर, सिलेंडर का जो चारों ओर का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र भाग बोलते हैं। और अगर दोनों का एक ही नाम लेना हो, ना तो आपको 4 दीवार लिखना है, ना आपको वक्र पृष्ठ लिखना है, तो दोनों का एक ही नाम है, वो है आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये कमरा है, कमरे में 4 दीवार है, तो उसको भी हम बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय। और अगर कोई बेलन है, उसमें जो गोल भाग होता है उसको बोलते हैं वक्र भाग बोलते हैं, और उसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं, पार्श्व भाग दे सकते हैं।
500 भाग के अंदर आता है 4 ओवर का भाग, ओनली 4 ओवर का भाग। अब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया 4 ओवर का भाग। दूसरा होता है कुल, दूसरा क्या होता है कुल भाग। अब कुल में क्या होगा, चारों ओवर के साथ हमें ये छत और तल जोड़ देना है। ये वाला ना, ये वाला, इसके अंदर छत भी जोड़ देंगे और तल भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये दो बाकी रह गए थे। क्योंकि ये वाले भाग को बोलेंगे 500 और ये छत और तल भी साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा संपूर्ण। देखो इसमें छत और तल है, इसमें भी छत और तल है, इसमें भी छत और तल है, इसमें केवल तल है, छत है ही नहीं ऊपर। इसमें छत और तल कुछ नहीं, इसमें केवल एक ही भाग है गोल भाग। इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली पृष्ठ क्षेत्रफल। ना वक्र बोलेंगे ना संपूर्ण बोलेंगे। कुल को संपूर्ण भी कहते हैं, कुल को हम क्या बोलते हैं, कुल को हम बोलते हैं संपूर्ण। हाँ बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ना तो आपको संपूर्ण बोलना है ना आपको पृष्ठ बोलना है। इसमें क्या बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, ओनली पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण भी नहीं बोलेंगे और वक्र भी नहीं बोलेंगे, ना 500 बोलेंगे ना 4 दीवार बोलेंगे। इसमें 4 और से एक ही भाग होता है, इसमें 2 भाग है। एक जैसे मान लो ये होता है ना, खरबूजा काट के लेके आए तो 2 भाग, एक तो गोल भाग हो गया वैसे लेके आ रहे हैं, और एक ऊपर जो लाल भाग है सीधा सपटा। तो यहाँ पर भी भाग होता है ये वाला, और इसमें यहाँ पर भी भाग होता है। तो इसमें देखो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग कहलाएगा आपके पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। क्या बोलेगा, वक्र पृष्ठ, या बोलेंगे पार्श्व क्षेत्रफल। और ये भी साथ में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इस ये तो आपके कोर्स में नहीं है। दो चीजें हैं 4 और 2 6, जिसमें 3 मतलब हर एक के 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है इसका 4 दीवार का, एक फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, और एक फॉर्मूला है आयतन का। इसके भी 3, हर एक के 3 है। और एक फॉर्मूला ये एक्स्ट्रा याद कर लेना, अगर ये तिरछी ऊंचाई नहीं दी हुई है याद करने के लिए, वो हम लगाएंगे तो आ जाएगा। अब इनके सूत्र है जो आपको याद होने चाहिए, ये 3 याद करो, आप बाकी वाले बहुत इजी है। देखो इसमें 3 चीजें मैंने बताई थी आपको। एक बताया था आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसको हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक आता है आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक आता है आयतन। देखो फॉर्मूले 9 है लेकिन 3 याद करो, 3 साल हो जाएंगे। सबसे पहले लेते हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना इसका एक ही फॉर्मूला है, तीनों के लिए काम आ जाएगा। पार्श्व कह दो, 4 दीवार कह दो, वक्र भाग कह दो, एक ही बात है। इसका हम एक ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हम परिधि या परिमाप, परिधि कह दो या फिर परिमाप इंटू ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एक का ही, परिमाप इंटू ऊंचाई। अब मान लो रूम ही है, इस रूम में 4 दीवार बनानी है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी कारीगर आएगा वो यही कहेगा भाई कहां पर बनाना है रूम या मकान, कहां बनाना है, लाइन खींच दो। कैसे नहीं, वो पड़ी हुई जमीन बाप बना देता, फटाफट 4 दीवार बना दे, ऐसा कोई नहीं बनाएगा। दूसरी जमीन आगे अंदर तो, और अगर कहां बनानी है तो ये भी आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, देखो हमने उसको क्या दिया, 4 लाइन बना कर दी उसको, ये 4 दीवार बनाकर उसको, ये 4 पॉइंट, इसको बोलते हैं परिमाप। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, घनाभ के अंदर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं इसको हम, आयत। ये आयताकार भाग होता है क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई, जैसे रूम दे रखा है इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसके बाद जो ये भाग है जहां पर हम बैठे हैं वो एक आयताकार भाग है। वैसे इसमें क्या होता है, चारों बराबर होती है। अब जब चारों बराबर हो तो इसका नाम होता है वर्ग। क्या नाम होता है, वर्ग। और अगर ये गोल भाग है, अगर ये गोल भाग, ये क्या कहलाएगा आपके, ये कहलाएगा वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्त कहलाएगा। बेलन में नीचे वाला भाग वर्ताकार होता है, घन में वर्गाकार, और घनाभ में आयताकार भाग होता है। तो इससे सूत्र आराम से याद कर लेंगे। देखो पहला, अगर आपसे पूछ ले इसका नाम क्या है, घनाभ, पूरा जो चित्र बना हुआ उसका नाम में क्या है, घनाभ। और ये क्या है, घन, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन। हमें याद करना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसको हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप बताओ यहाँ पर भाग में कौन, नीचे कौन आता है, आयत आता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या होगा,
आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की जोड़। 2 बार तो है इसमें लंबाई और 2 बार है इसमें चौड़ाई, तो आएगा 2 बार आएगी लंबाई और 2 बार ही आएगी चौड़ाई। ये है आपके आयत का परिमाप। मुझे परिमाप ज्ञात करना है तो 2 तो लंबाई जोड़ देंगे और 2 चौड़ाई जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा परिमाप। कोई कारीगर है उसको हमने क्या दिया परिमाप दिया, हमने उसको 2 लंबाई खींच कर दी और 2 चौड़ाई खींच कर दे दी। उसका काम क्या है उस बाउंड्री की केवल ऊंचाई बढ़ाना। जैसे ही वो उसकी ऊंचाई बढ़ाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी 4 दीवार मिल जाएगी। तो ये है आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। घनाभ में और घन में कोई अंतर नहीं, बस फर्क है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग 3 होते हैं और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं बराबर, इसलिए इन सब का नाम हम एक साथ बोलेंगे तो वो होता है भुजा। क्या होता है, इसमें लंबाई को भी भुजा बोलते हैं, चौड़ाई को भी भुजा बोलते हैं, ऊंचाई को भी भुजा बोलते हैं। तीनों में 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं होता है। अगर एक 5 है एक 5 है, अगली वाली 5.1 भी है तो भी वो घनाभ भी कहलाएगा। घन के लिए तीनों का नाप एकदम सेम होना चाहिए तभी वो क्या कहलाएगा आपके घन कहलाएगा। घन और घनाभ में इतना सा अंतर है, इसमें तीनों अलग अलग होती है और इसमें तीनों एक समान होती है, इसलिए तीनों का एक ही नाम है, वो क्या है भुजा है। अब देखो इसका फॉर्मूला भी यही है सेम। जैसे यहां पर आयत है तो आयत का परिमाप ऊंचाई, और यहां पर क्या है वर्ग है तो हम क्या लगाने वाले हैं वर्ग का परिमाप इंटू ऊंचाई। वर्ग का परिमाप इंटू, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई को भी क्या बोला जाता है भुजा बोलते हैं। ऊंचाई को क्या बोलते हैं भुजा बोलते हैं, तो भुजा आएगी। देखो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, क्या आएगी 4 इंटू भुजा। और सामने भी क्या है भुजा। भुजा को हम ए भी लिख सकते चाहो तो, 4 का 4, भुजा को क्या लिख दिया हमने ए लिख दिया, ए की बात, भुजा मतलब ए मान सकते हो चाहो तो। और क्या आएगा देखो एक भुजा क्या भुजा स्क्वायर है, क्या आएगा भुजा का स्क्वायर। आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। देख लो ये रूम है, अगर ये वर्गा का अगर ये घनाभ है घन है, क्या है ये घन, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 का होगा 1 भुजा स्क्वायर, 2 का 2 भुजा स्क्वायर, 3 का और 4 का फॉर्मूला हो गया 4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए भी कह सकते हैं, भुजा लिखो या इसको आप क्या कह दो ए कह दो, ए की बात 4 इंटू भुजा स्क्वायर या 4 ए स्क्वायर भी कह सकते हो। अब है वर्ग। अब वर्ग में क्या आने वाला देखो ध्यान देना, वर्ग में आने वाला है यहाँ पर भाग में कौन होता है वर्ग होता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिधि भी कह सकते हो। मैंने बताया था ना वर्ग की परिधि परिमाप एक ही है, चैप्टर मतलब बताया चैप्टर में 10 में बताया 10 में। परिमाप होता है आयत में काम आता है, ये लाइन बाउंड्री, और वृत्त के अंदर जो होती है उसमें भी बाउंड्री होती है, लेकिन वहां पर नाम चेंज करते क्या बोलते हैं परिधि बोल देते हैं। नाम अलग अलग है काम एक ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा वर्ग की परिधि इंटू ऊंचाई। वर्ग की परिधि ज्ञात करें सूत्र क्या है 2 पाई r, यह है वर्ग की परिधि ज्ञात सूत्र है 2 पाई r। और h ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं h, तो ये उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r h। वर्ग की परिधि इंटू ऊंचाई, वर्ग का परिमाप इंटू ऊंचाई, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, सिंपल फॉर्मूला परिमाप इंटू ऊंचाई, एक फॉर्मूला तीनों में काम आ गए। अब हम लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब यार ध्यान देना, इधर संपूर्ण बोला हुआ है, संपूर्ण लेते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है कि आपको 500 तो लेने लेना है। 500 मतलब ये वाला 500 लेकर क्या करेंगे हम छत भी जोड़ देंगे और तल भी जोड़ देंगे, या ऐसे कर सकते हो देखो इसका छत और तल एक समान ही है, छत है वैसे तल है दोनों एक समान ही है। हम क्या करेंगे हम 2 आधार लेंगे, क्या लेंगे हम 2 आधार ले लेंगे। जैसे ये आधार है, जैसा यहां दिख रहा है वैसे ऊपर दिख रहा है, दोनों एक समान ही है, 2 आधार जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या कर ध्यान में कर लेते हैं 500, ये रहा अभी 500, 2 इंटू ऊंचाई दिया हुआ ना, 2 ऊंचाई गुणा करेंगे एल से तो क्या आएगा, तो लंबाई को ऊंचाई को और 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा
2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस इसको इससे गुणा कर तो क्या आएगा 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये था किसका ये वाला, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या बचा है, दो आधार, क्या बचे हैं दो आधार, ये और ये बचा हुआ, इसको बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या बोलते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ सब में क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये वाला यहां लिख दिया मैंने, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां, फॉर्मूला ये हो गया। शॉर्ट में लिखो तो भी लिख सकते हो, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 6 भाग पूरे हो गए। ये वाला और ये वाला भाग, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक बार और एक बार, दो बार। फिर ये और ये वाला भाग, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक बार और एक बार, दो बार। ये लेना तो लंबाई इंटू ऊंचाई, ये भी कितनी बार, दो बार। इस कमरे की 6 दीवार, तो इन 4 दीवार छत तल सबका मिलाकर ये सूत्र होता है, सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना ये फॉर्मूला है। अब आते हैं ये वाला, इसमें भी क्या ध्यान देना, सिंपल है फॉर्मूला। तो अगर आपको पूछ ले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, एक दीवार का एक भुजा स्क्वायर, दो का दो भुजा स्क्वायर, तीन भुजा स्क्वायर, चार भुजा स्क्वायर, पांच भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, तो क्या आएगा, हम क्या करने वाले हैं, 4 भुजा स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, दो और जोड़ दो, दो आधार जोड़ दो, आधार में भी भुजा स्क्वायर ही आता है। तो बताओ कुल कितना हो गया, 6 भुजा स्क्वायर। ये लिखो तो भी चलेगा, या 6 भुजा स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर 4 लिखा ना, 6 लिख दो तो भी चलेगा। अब आता है इसका, देखो इसमें 500 भी लेना ही है, तो साथ में हमें क्या लेना है, दो आधार का क्षेत्रफल लेना है। देखो 500 कितना बताओ, ये रहा 500, 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लेना है आधार का। क्या सूत्र है बताओ, पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, कितनी बार आएगा, दो बार। 2 पाई आर एस तो है ये 4 और का भाग, और ये जोड़ देंगे तो हो गया संपूर्ण। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर क्या आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बचा, इधर बच गया एच और इधर बच गया आपके आर। अब हम लेते हैं आयतन। अब ध्यान देना, आयतन का फॉर्मूला क्या है, ये आपको आना चाहिए। देखो आयतन मतलब क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्या आएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे मान लो ये वाला एक पानी का हौद है पूरा का पूरा, हमने एक बाल्टी पानी लिया उसमें डाल दिया, तो क्या होगा, पानी चारों ओर फैल जाएगा। क्या होगा, ये जो पानी है जो चारों ओर फैल जाएगा। ये कहां पर फैल गया, आयत में फैल गया, तो ये क्या बन गया, आयत बन गया, अंदर पानी का आयत बन जाएगा ना। हम यहाँ पर पानी डालेंगे पूरा कंप्लीट, 2 बाल्टी 3 बाल्टी डाल दो, कमरा पूरा बंद कर दो, तो क्या होगा, पानी इतना इतना भर जाएगा चारों ओर। हमें क्या दिखेगा, ये आयत में दिखेगा, आयत में पानी है, और पूरा भरना क्या करना पड़ेगा, पानी डालते रहो, ऊंचाई बढ़ती रहेगी। यहां पर क्या आएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लिखना है। हमें क्या लिखना है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मतलब आधार किसका, इसमें आधार क्या है, आयत, तो आप क्या लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मतलब आयत का परिमाप तो ये होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये है क्षेत्रफल। पीछे क्या देख रहा, ये फॉर्मूला बन गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये लेते हैं, इसमें बताओ भाग में कौन है, यहाँ पर वर्ग है। हम क्या लिखने वाले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बताओ क्षेत्रफल क्या, वर्ग शब्द क्या करने का, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। और ध्यान रखना इसमें ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं, ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। भुजा कितनी बार हो गई, तो भुजा का घात 3, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या लिख दो, ए क्यूब, क्या लिख दो, ए क्यूब भी लिख सकते हो, क्यूब। ऐसे क्यूब का मतलब होता है हिंदी में घन,
और क्यूब आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, क्यूब क्यूब रूट, घन और घनमूल, घनमूल तो पढ़ा है ना। हाँ, हिंदी में बोलते हैं घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब सेंटीमीटर। ऐसे नहीं, क्यूब मतलब वो क्यू होता है एबीसीडी का, ये वाले क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्यूब बोलते हैं, CUB क्यूब, क्यूब में देखा ना आपने, वो घुमाते हैं उसको क्यूब बोलते हैं। तो ये जाना है क्यूब है, CUBE नाम है इसका। अब ये वाला देखो, हमें इसका आइटम चाहिए। देखो यहाँ लगाया आई के क्षेत्रफल, यहाँ लगाया वर्ग क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लगाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या याद करने का, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, h। तो इसका आएगा पाई आर स्क्वायर h। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वर्ग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सूत्र एक याद रखो और 3 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बेलन के बारे में हमने अभी बताया था, सेम ऐसा ही शंकु और इसके बारे में ऐसे। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय, क्या लेते हैं हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर ध्यान देना भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान दो, 2 पाई आर इंटू एच। फॉर्मूला क्या है, परिधि, परिधि इंटू ऊंचाई। इसका क्या फॉर्मूला है, परिधि इंटू ऊंचाई। अब यहां पर देखो ध्यान देना, ये है गोला, इसमें इधर भी क्या होती है, त्रिज्या, और इधर भी होती है त्रिज्या। इसकी जो ऊंचाई है ना, पूरी ऊंचाई इसके बराबर बताओ, 2r के बराबर है, 2r के बराबर, क्योंकि इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। जो ऊंचाई है ना वो 2r के बराबर, व्यास के बराबर, ऐसा हम कह सकते हैं, ऊंचाई बराबर व्यास, ऐसा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। इसका फॉर्मूला वही है 2 पाई, इसका फॉर्मूला यही है 2 पाई आर एच। इसका भी जो वक्र भाग है या इसका भी वो जो क्षेत्रफल है, तो फॉर्मूला है वो यही है। फर्क क्या है, 2 का 2, पाई का पाई, आर का आर। इसमें एच की जगह क्या आता है, 2r आता है। ऐसे क्या आता है, एच जो है ना वो 2r के बराबर है, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2r लगाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो r इंटू आर, आर स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 को आधा कर दो, 2 इधर और 2 इधर, पूरा कितना 4 है ना। 2 पाई आर इसका होता है और 2 पाई आर इसका होता है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 4 होता है, लेकिन आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इसका ये वाला भाग याद करना है तो आएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर कर सकते हो ये वाला फॉर्म लगाकर, क्योंकि देखो इसके अंदर केवल त्रिज्या आती है, केवल क्या आती है, आर आती है। इधर भी आर और इधर भी, इसमें एक ही आर आती है। अगर आप चाहो तो यहां पर मैंने ये आर लिखा ना, इसका ये लिख सकते हो 2 पाई आर एच। लेकिन इसमें जो ऊंचाई होती है, इसमें ऊंचाई और आर सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, इस एच को हटाकर क्या लिखेंगे बताओ, आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, आर लिख देते, क्या बन जाएगा बताओ, 2 पाई आर। यही फॉर्मूला यहां पर भी काम आया, यही फॉर्मूला यहां पर भी काम आया। इधर एक आर होती है तो हम यहाँ एक आर लगाएंगे, इधर 2 आर होती है, हम कितना लगाएंगे, 2 आर लगाएंगे। फॉर्मूला सेम ही है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें केवल वक्र भाग ही होता है, गोल भाग ही होता है। इसमें केवल ये बोलते, क्या बोलते इसको बोलेंगे पृष्ठ, क्या बोलेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण भी यही है और वक्र भी यही है। गेंद होती है, गोल होती है, हम अगर इसको फेंकेंगे तो जहां पर जगह मिलेगी वहां रुक जाएगी। उसका मतलब 2 भाग नहीं होते, एक भाग ही होता है, चारों ओर से गोल होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग गोल है जो, एक चपाट भाग है ये वाला ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें चाहिए कौन सा भाग, संपूर्ण भाग। क्या चाहिए हमें, संपूर्ण भाग चाहिए। तो बताओ संपूर्ण भाग क्या होता है, 2 पाई आर यहाँ पर है, 1 पाई आर यहाँ पर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें संपूर्ण नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, वक्र भाग ही होता है, या ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, सीधा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अर्धगोला बोलेंगे तो लिखा हुआ आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। ये वाला भाग कौन सा है, वक्र भाग है।
और ये वाला क्या है, संपूर्ण, क्योंकि इसके ऊपर भी एक वृत्त होता है। जैसे मान लो कोई खरबूजा है, जहां से आपने पकड़ा हुआ है वो तो है 2πr², ऊपर जो लाल भाग है वो भी वृत्ताकार होता है, उसको बोलेंगे 1πr²। 2 और 1 कितना हो गया, 3πr²। ये हो गया हमने वक्र भाग, और इसमें अलग ही फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ध्यान देना, इसका ऐसा होता है, बताओ, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसको काट कर अलग कर दो, ये वाला, ये क्या था, त्रिज्यखंड। इसको काट कर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, शंकु बनता है। क्या बनता है, शंकु बनता है। अगर मुझे इसका वक्र भाग याद करना है, इसका क्या याद करना है मुझे, वक्र भाग याद करना है, तो पहले ये क्या था, त्रिज्यखंड, अब क्या बन गया, शंकु। बताओ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है, 1/2 L इंटू आर, मतलब चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, ये इसका फॉर्मूला है। इसको ऐसे मोड़ा, मोड़ा तो जो जहां पर L लिखा हुआ ना वो क्या बन गया, परिधि बन गया। वो क्या बन गया, देखो 1/2 का 1/2, जहां पर ये चाप की लंबाई था वहां पर ये क्या बन गया, परिधि बन गया। और जहां पर ये आर था वहां पर ये बन गया स्लेंथ हाइट। क्या बन गया, क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। क्या बन गया, तिरछी ऊंचाई बन गया। क्या बन गया, तिरछी ऊंचाई। इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई L। और ये है आर, सीधा होता है उसको हम बोलते हैं H, सीधी H है। और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई वाला L है। और ये जो L है ना वो है आपके चाप की लंबाई वाला, ये ध्यान रखना है। और कट्टे जो काट दो, देखो 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, πr/L। ये फॉर्मूला किसका, वक्र भाग, शंकु के वक्र भाग का क्षेत्रफल। अब हमें लेना है संपूर्ण। अब हमें क्या लेना है भाई, संपूर्ण लेना है। ये कौन है, जहां से हमने कौन को पकड़ा हुआ है वो है वक्र भाग, और उसका फॉर्मूला क्या है बताओ, πr/L। और जो ढक्कन ये लगा हुआ ऊपर, देखा ना आइसक्रीम का ढक्कन, वो खेलते हैं, फेंक देते हैं, काट कर फेंक देते हैं पूरे साफ करके, वो वाला, हाँ वो ढक्कन, वो कैसा ढक्कन होता है, वर्ताकार। कैसा होता है, वर्ताकार। ये क्या आएगा, πr²। तो दोनों कॉमन क्या आ रहा है बताओ, पाई और आर, क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन, कितने बच गया, इधर L और इधर R, ये बन गया। आप सब अलग अलग भी लिख सकते हो। इसमें एक ही आधार होता है और इसमें 2 होते हैं आधार, इसमें 2 वृत्त होते हैं, तो यहाँ लगाते हैं 2πr², 2πr² लगा, 2 बार लगा, जो हमने लगाया था यहाँ पर देखो, इसमें 2 वृत्त होते हैं तो हमने 2πr² लगाया। और यहाँ पर कितना वृत्त होता है, एक ही होता है, हम क्या लगाते हैं, एक बार πr² लगाते हैं ओनली। तो ये हो गया πrL इसका, और L + A है ना πr², वो है इस भाग का, एक भाग हो एक्स्ट्रा। तो हमने इसके सबके वक्र भाग तो ले ली। अब इसका आयतन बाकी, क्या बाकी रह गया, आयतन बाकी रह गया। बताओ इसका जो आयतन है, फॉर्मूला क्या है, πr²H, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला अगर सेम त्रिज्या है और सेम ऊंचाई है, तो आप इसमें पानी भरकर इसमें डालोगे तो कितना भाग भर जाएगा, 1/3। कितना भाग भरेगा, 1/3। इसमें आएंगे 2 भाग और इसमें आएगा 1 भाग। मतलब आप ये शंकु का पानी में भरकर इसमें डालेंगे, 3 बार डालेंगे तब ये भरेगा। इसका मतलब इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है वो कितना होता है, बेलन का जितना भी आयतन है उसका कितना होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3 होता है ये वाला। मतलब 3 में से केवल 1 भाग ही होता है, क्योंकि देखो ये रहा, अगर बनाऊंगा 1/3, 1, 2 और 3 भाग बनते हैं। आप शंकु पूरा पानी भर के डालेंगे ना, 1 भाग भरेगा, फिर और डालेंगे दूसरा, और डालेंगे तो तीसरा। ये होता है 1/3 और ये होता है 2/3। ये होता है 1/3 और ये कितना होता है, इधर ध्यान लगाना, ये कितना होता है, 2/3 होता है, πr²H। जबकि H की जगह मैंने क्या बताया, H की जगह क्या लिखना आप, H का लिखना 2r, H जगह क्या लिखोगे आप, यहां लिखेंगे 2r, H जगह 2r। ये होता है 1/3। अगर आपके पास एक गोला है और एक क्या है, शंकु है, दोनों पानी से भरे हुए हैं, इसमें डालेंगे तो पूरा भर जाएगा, क्योंकि वो होता है 2/3 और ये होता है 1/3। पूरा करेंगे 3/3 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, πr²H। देखो 2 × 2 = 4/3
पाई आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, इधर 2 बार इधर 3 बार है, एक बार क्या आ जाएगा आर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1/3 है और ये 2/3 है, इधर भी 2/3 ही आएगा, इधर भी क्या आएगा 2/3। इसका बेलन के आयतन का 2/3, लेकिन यहां पर एच को हम क्या बोलते हैं, एच को केवल आर ही बोलते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, अगर आपको आयतन ज्ञात करना है 2/3 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी क्या आएगा आर, इसमें एच और आर बराबर होता है, तो यहां पर क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला एक याद रखना, सब याद है। इसका फॉर्मूला ये रहा, 1/3 ये होता है तो 1/3 लगा दिया, और 2/3 ये होता है तो 2/3 लगा दिया। बस h की जगह यहां पर 2 आर होती है, और वहां पर एक जगह होता है एक ही आर होता है। ये हो गया आपके गोले का आयतन, और ये हो गया आपके अर्ध गोले का आयतन। ये अर्ध गोले का आयतन है, ये पूरे गोले का आयतन है, ये बेलन का आयतन, ये शंकु का आयतन, और ये बेलन का आयतन। यही आयतन का सूत्र सब में काम आ गए। फॉर्मूले इसके 3 है, वक्र भाग का, संपूर्ण भाग का, और ये वक्र भाग 2 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण भाग 3 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला आयतन। इसका भी देखो, ये वाला वक्र भाग, ये वाला, इसमें क्या है वक्र भाग यही है, संपूर्ण भी यही है। तो यहां पर बोलेंगे केवल क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो ध्यान देना, यहां पर होती है, देखो ये है H और ये है R, यहां पर होता है 90 डिग्री का कोण, यही सेम इधर होता है, ये R है, ये H है, और यहाँ कितना होता है 90 डिग्री का कोण। ये बन गया आपके समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ये वाला क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण। का फॉर्मूला क्या होता है आपके, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला है कर्ण ज्ञात। फॉर्मूला ये कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया यहाँ पर, इधर ध्यान लगा ले, जहां कर्ण है वहां क्या लिखा हुआ है एल स्क्वायर, एल मतलब तिरछी ऊंचाई, और जहां ये आधार ये है क्या है एच भी आएगा और आर भी आएगा। स्क्वायर हट गया तो यहां पर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। अगर सवाल में कभी भी आपको इन तीनों में से कोई भी एक ज्ञात करना हो, क्योंकि देखो इस ये भी ध्यान, आयतन में कभी भी एल काम नहीं आता, सूत्र ये वाला है। हाँ वक्र पृष्ठ कर रहे हैं ये वाला, या आपका संपूर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें एल आता है। और अगर वो नहीं दिया हुआ सवाल में तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात करने लगाता है ये वाला फॉर्मूला। और उस पर हट गया, इधर क्या लग गया वर्गमूल लग गया, इसका ध्यान रखना है। ये हट गया तो क्या लग गया यहाँ पर वर्गमूल लग गया, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर एल ज्ञात। और इनमें से कोई ज्ञात करना हो तो घटाना पड़ेगा। अगर मान लो आपको आर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा वर्गमूल। और एच ज्ञात करना हो तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये यहाँ पर तो ये वाला यहाँ पर। और ये कर्ण के लिए हमें जोड़ करनी पड़ती है, इन दोनों के हमें क्या करनी पड़ती है, इसके लिए हमें करना पड़ता है माइनस, उसके लिए करना पड़ता है प्लस, क्योंकि ये कर्ण है बड़ी भुजा है इसीलिए। 3 फॉर्मूले इसके हैं, 3 फॉर्मूले इसके 2 ही फॉर्मूले, उसकी जगह ये वाला कर सकते हो। ये वित्तीय ऊंचाई याद करनी है। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए अभी आपके 18, क्योंकि देखो 9 तो इसके, 3 घन के, 3 घनाक के, 3 बेलन के, 3 ही इसके, और 3 ही इसके, 3 ही इसके। इसका एक फॉर्मूला कम है क्योंकि इसमें वक्र भाग तो होता है लेकिन संपूर्ण भाग दोनों अलग अलग नहीं है, सब जगह एक ही भाग चलता है, इसलिए बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वो एक कम पड़ रहा है तो वो एक इसका लिख, कितने हो गए भाई 18 फॉर्मूले। ये याद होंगे तो चैप्टर होगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले वो ऐसा आने वाला है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसका आएगा एक तो आएगा फॉर्मूला, सूत्र सारे याद होने चाहिए। कोई भी एक सूत्र आपसे पूछ ले आता है तो सीधा 1 नंबर है, आराम से हो जाएगा। एक आएगा सिंपल क्वेश्चन, तो ज्यादातर पुरानी किताब है गणित की वहां से आता है, नई किताब से आता ही नहीं, क्वेश्चन बनता ही नहीं। बड़ा क्वेश्चन कहां से बने, सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन जो है आपके बुक का आएगा, ये वाली भी आपकी किताब से आने वाला है, और ये वाला भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सूत्र पूछेगा आपसे, संपूर्ण क्षेत्रफल याद करो,
केवल एक ही पूछेगा, इसमें एक बेलन होगा या एक घनाभ होगा, उसका कोई संख्या दी भी आएगी। जैसे मान लो आपके ये वाला क्वेश्चन ही है, घनाभ का ही है, तो आपसे पूछ लिया घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बस सूत्र लगाओ और संख्याएं जमाओ और गुणा भाग कर लो, उत्तर आ जाएगा। एक ही पूछो, सिंपल। और 2 नंबर का जो आएगा वो आपके किताब में से आएगा, बस ये एक क्वेश्चन। अब बाकी के 2 सूत्र है या बेसिक आपको नॉलेज है तो उससे क्वेश्चन बनता है। तो 4 नंबर का चैप्टर ज्यादा बड़ा तो है नहीं इसमें, तो जो मेन क्वेश्चन जो है वो ये ध्यान रख लो, छोटे छोटे सूत्र याद कर लो। सूत्र याद करोगे तो सारा हो जाएगा, सूत्र याद नहीं है तो 0, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा पहले फॉर्मूला और फिर गुणा भाग करना पड़ेगा। अब गुणा भाग नहीं भी आ रहा है फिर भी सूत्र लिखो, संख्या जमाओ, जितना हो सके उतना गुणा भाग करना है, जितना हो सके उतना। अब जहां हो गया बंद, कैसे आगे नहीं आ रहा है, तो आपकी इच्छा है तो 4-5 लाइन छोड़ दो, बाद में अगर टाइम मिले तो लास्ट में कर दो कि अभी 10 मिनट बाकी है, थोड़ा गुणा भाग बच गया वो कर लो, फटाफट वही कर लो, टाइम खराब नहीं करना। और बोलो कोई डाउट?